हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहेगा कि ऐसे ही वीडियोस लाऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों और आपके काम आ सके, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारे लिए टफ रहता है, जब हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि अभी शुरू करते ही प्रिपरेशन आंसर राइटिंग करने लगे या बाद में करें या कब करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखना कि हम आंसर राइटिंग डे वन से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपसे कोई कह भी रहा है तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि डे वन से आप कुछ लिख नहीं पाएंगे तो वो आपको सिर्फ डिमोटिवेट ही करेगा कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो वो सही समय नहीं है आंसर राइटिंग करने का। जब आपने बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हों, आपको चीज़ों का आइडिया हो गया, भले ही आपने मेंस के सब्जेक्ट्स ना पढ़े हों, आपने मेंस के पॉइंट्स वाइज सिलेबस से नोट्स ना बनाए हों, लेकिन उससे पहले आपने बस थोड़ा फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया हो कि आपको सब्जेक्ट्स का आइडिया है, कि आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, भले ही आपने उसको लर्न ना किया हो, आपको लर्न ना हुई हो चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करने के 5 6 7 महीने तक आपने सब्जेक्ट्स का सारे आइडिया ले लिया हो, राइट। उसके बाद आप किसी भी दिन आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, कोई उसका मुहूर्त नहीं निकलेगा। जिस दिन आपको लगे आपके बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, आपने एक बार पढ़ लिया है, तब आप शुरुआत कर सकते हैं, राइट। और साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं मेंस के। ऐसा नहीं कि जब आपके मेंस के भी नोट्स बन जाएंगे तब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस लेगा और ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई हो, राइट। कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसीलिए बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए विदाउट एनी डिले। बस ये ध्यान रखिएगा 2 3 चीजें, जैसे जब भी हम आंसर लिखने बैठे तो ये याद रखना है आपको कि आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन तीनों पार्ट्स को एड्रेस करना है, राइट। ऐसा ना हो कि हम कंक्लूजन लिखना भूल जाएं या हम इंट्रोडक्शन लिखना भूल जाएं। धीमे धीमे इसकी प्रैक्टिस से ही चीजें समझ में आएंगी। कोई भी कितना भी बता दे, मैं भी आपको बता दूं, मैंने भी एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, तो उसको भी आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन उससे आप आंसर राइटिंग करना नहीं सीख सकते। आंसर राइटिंग करना तभी सीख सकते हैं जब आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो किसी की भी बात आप सुन सकते हैं, लेकिन सीख आप तभी सकते हैं जब आप खुद उसका प्रयास करेंगे, जब आप खुद अपने हाथों से परिश्रम कर कर कंसिस्टेंसी के साथ आंसर लिखें, राइट। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम आंसर राइटिंग करें तो हम तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने लगते हैं, ये 20 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करने। बिल्कुल भी ये नहीं करना है आपको। आपको एक आंसर या 2 आंसर मैक्स एक दिन में लिखने हैं। एक ही आंसर लिखिए, बल्कि स्टार्टिंग में आप एक ही आंसर लिखिए, पूरा दिन ले लीजिए आप, भले ही थोड़ा थोड़ा उसमें कंटेंट ढूंढिए, जहां से भी आपको मिल रहा है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो जब आप उसको लिखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा खुद समझ में आएंगी चीजें। आपको ये नहीं करना है कि 5 आंसर एक ही दिन में लिखने हैं, वो आपके कोई भी काम नहीं आएगा। आपको काम तभी आएगा जब आप एक आंसर लिखेंगे और उसमें आप पूरा प्रोसेस को समझेंगे, आपको समझ में आए, अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखना है, मेन बॉडी इस तरह से लिखनी है, फिर कंक्लूजन इस तरह से। ये सही तरीका होगा आपके लिए, राइट। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि थोड़े बेसिक्स करने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट विद 1 आंसर अ डे। चाहे तो आप कहीं पर ज्वाइन कर सकते हैं या खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा तो लोग इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज हम अपनी गलतियां कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप फॉलो करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट कर कर। अदरवाइज आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।